सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या ऑफिशियल एंड सेकेंडली वेलकम टू अनदर रैंडम व्लॉग। सो गाइस, आज रैंडम तो कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ 22 के इवनिंग में। ड्यूटी से जब मैं रिटर्न हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी यहाँ पे, और बहुत मौसम भी ठंडा हो गया था अचानक से। और यहाँ पे ईशान जो है अपने पापा को दिन भर देखा नहीं था, तो अभी चिपका हुआ था उनसे। और यहाँ हो रहा है अनबॉक्सिंग, गुड्डू कर रही है। अमेज़न से कुछ पार्सल आए हुए थे। एक्चुअली मेरे बच्चे यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ना, क्योंकि जब भी वो खाना नहीं खाते तो मैं बोलती हूँ कि मैं भैया को बोल के और उनका टॉयज़ को जो कैंसिल करवा दूँगी, वो नहीं आएगा, भैया लेके नहीं आएँगे ऐसा। तो उन्हें जब भी कोई पार्सल आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका टॉयज़ आया है, उनके भैया दे के गए हैं, तो उनका टॉयज़ आया है, इसलिए वो बहुत खुशी-खुशी यहाँ वेट कर रहे थे। बट यहाँ पे मेरा कुछ सामान था जो कि शूट से रिलेटेड था, लाइक बैकग्राउंड के लिए कर्टन्स थे ब्लैक एंड व्हाइट में, और कुछ ऐसे ही सामान थे, कुछ-कुछ लाइट्स थे, तो वो सारी चीज़ें थे यहाँ पे। और आज का दिन तो ऐसे ही गुज़र गया था, और बच्चे भी यहाँ सो गए थे, देख सकते हो पूरे बेड में यही मतलब कैप्चर करते हैं, हमारे लिए बहुत कम ही जगह होता है। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। और कल ही मुझे रिसीव हुआ था ट्राइपॉड्स और लाइट्स, तो मैं वही चेक कर रही थी। रात में तो हो नहीं पाया था, टाइम नहीं मिला था मुझे चेक करने का, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं चेक कर रही थी। तो ये जो वीडियो है ना, वो मतलब खुद ब खुद रिकॉर्ड हो गया, आई डोंट नो कैसे हो गया, शायद मेरे से ही हुआ गलती से। तो ये समत का एक छोटा-सा कैमरा मूवमेंट है, वो कुछ-कुछ बोल रहा था, कुछ-कुछ कैमरा को देख के, खुद को देख के ये कुछ-कुछ एक्शंस कर रहा था, तो ये समत का अपना एक कैमरा मूवमेंट है। और यहाँ पे ईशान जो है मॉर्निंग में ही अभी सोने लगा है, तो लाइक 11 बजे आस-पास सोता है, 1 बजे उठ के फिर खाना खाता है, तो ये सोया हुआ था, अभी ये उठा और इसे पता चला कि हाँ, फ्रिज में जूस आया हुआ है, ये लोग जूस ही बोलते हैं इसे, तो जूस आया हुआ है, तो वही लेके ये पीने बैठा हुआ है। और समझ जो है अपना 2 कैन्स वो ख़त्म कर चुका है पहले ही, और अभी ये 3rd था, तो ईशान पी रहा था, तो अभी उसे भी चाहिए था, इसलिए वो बगल में बैठ के मुँह बना रहा था। और फिर ऐसे ही दोपहर हम लोग का ख़त्म हो जाता है बच्चों के साथ। और यहाँ हम लोग सेम डे शाम को निकल चुके हैं ब्लॉक चौक, कुछ सामान लेना था, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मुझे देवरानी को ईदी देने जाना है। तो उसी का सारा शॉपिंग तो ऐसे हो चुका है, बस वो फ्रूट्स एंड मिठाई एंड ऑल छूटा हुआ था, सेवई वगैरह। और रांची ऐसे हम लोग को जाना था, डेली मार्केट से सारा सामान लेना था, बट रांची बंद होने के कारण और मौसम बिगड़ने के कारण हम लोग फिर कहीं गए नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक चौक से ही सारा सामान ले लिए, और कुछ वो टोकरी वगैरह होता है ना, वो सारा मुझे ब्लॉक चौक से ही लेना पड़ा। फिर मिल गया था मुझे, अच्छा मिल गया था। और यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे मैं मतलब निकाल के रख रही हूँ, और जो भी थोड़े डस्ट-वस्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि दुकान से ही, तो धोने से अच्छा मैं सोची कि एक कपड़ा भिगा के मैं अच्छे से इसे पोंछ लेती हूँ। तो मैं सारे फ्रूट्स को अच्छे से पोंछ रही थी, लाइक तरबूजा, खरबूजा एंड अनार, ये सबको। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, सारा को अरेंज कर रही थी, साफ करके रख रही थी, ताकि मुझे बास्केट में डालने में ईज़ी हो कि जल्दी-जल्दी डाल सकूँ। तो ये कुछ ऐसा बास्केट मुझे मिला था यहाँ पे। कुछ और वैराइटीज़ नहीं थे, मैं कुछ और सोच रही थी, बट चलो जो मिला बहुत मतलब सही है, ढंग का ही मिला मेरे को। तो यहाँ पे मैं बड़े-बड़े जितने भी भारी जो फ्रूट्स हैं ना, उसे पहले नीचे रख रही थी, लाइक तरबूज एंड खरबूज एंड ऑल, और इसके ऊपर से मैं रखूँगी अभी केला। तो ये सारा कुछ इस तरीके से मैं अरेंज कर रही थी।
यहाँ पे जो है एक बास्केट रेडी हो गया था। यहाँ पे जितने भी थोड़े भारी जो फ्रूट्स हैं उसे एक बास्केट में रखी थी और जो छोटे-छोटे जो फ्रूट्स हैं ना वो अलग बास्केट में रखी थी लाइक ऑरेंजेस, अनार, एप्पल और उसके ऊपर से मुझे ये अंगूर वगैरह रखना था। तो यहाँ पे जो है दोनों फ्रूट्स के बास्केट्स जो हैं वो रेडी हो गए थे। अब मुझे सजाना था मेकअप का सामान और कपड़े। यहाँ पे मैं ली थी चूड़ी और कुछ परफ्यूम्स हैं, मेकअप के सामान हैं, शुगर के कुछ हैं, कुछ मेबलिन्स के हैं, नायका के कुछ प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे तेल, जूती वगैरह जो भी जो एसेंशियल है, तो वो सारा बहुत ज़्यादा नहीं जाता है लाइक जो नॉर्मल मेकअप का सामान और कपड़ा और चप्पल यही सब जाता है। तो ये सारा कुछ मैं पैक कर रही थी। ये जो कपड़ा है, मैं इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, आप लोग एक बार देख लेना। और यहाँ पे मैं बास्केट में पहले रख रही हूँ लेगिंग्स क्योंकि इस गाउन के साथ लेगिंग्स नहीं था या फिर पैंट्स जो होता है ना वो नहीं मिला था, तो लेगिंग्स अलग से मैं ली थी, तो ये लेगिंग्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और यहाँ पे रख रही हूँ मैं गाउन। गाउन बहुत ही प्यारा था। आप अगर रिव्यू नहीं देखे हो मेरा तो आप एक बार देख लेना, शॉर्ट्स में भी है और लॉन्ग वीडियोज़ में भी मैं इसका रिव्यू दी हूँ। तो आप एक बार चेक कर लेना अगर आपको देखना है तो। और इसका जो दुपट्टा है ना बहुत खूबसूरत दुपट्टा आया था। एकदम दुल्हन का जो वो दुपट्टा होता है ना उस तरीके से है, चुनरी टाइप्स है, तो ये दोनों में यूज़ हो जाएगा। ये गाउन के साथ भी पहन सकती है और एज़ अ चुनरी भी यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे मैं रख दी हूँ पर्स, मैचिंग जो चूड़ी मैं ली थी वो और मेहंदी है और बैक पिन्स है और बिंदी है, तो इतने ही सामान मैं इस बास्केट में रखी हूँ। बाकी जो है जैसे कि चप्पल, कुछ मेकअप के सामान और कंघी हो गया, आईना हो गया और कुछ ज्वेलरी सेट्स हो गए, तो वो सारे मैं अलग बास्केट में रख रही थी। तो टोटल 4 बास्केट थे ये सारे मिला के, 2 फ्रूट्स के और 2 मेकअप और कपड़े के थे। और एक बास्केट में हमें रखना था मिठाई एंड चॉकलेट्स वगैरह, सेवई वगैरह जो जाता है वो सारा रखना था। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ अरेंज कर रही थी। मेरे साथ हेल्प कर रही थी, गुड्डू भी हेल्प कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे, जो कि बैक कैमरा हेल्प कर रहे थे। गुड्डू शूटिंग में लाइक वीडियो वगैरह देख रही थी कि प्रॉपर्ली वो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, और मेरे हस्बैंड पीछे से एडवाइस दे रहे थे, जो कि हम लोग माँगे नहीं थे, वो खुद से एडवाइस दिए जा रहे थे, ऐसे रखो, वैसे रखो, मतलब जेंट्स को क्या है ना कि बस हाँ, कुछ करना नहीं है बट बैठ के बोलना है उनको। तो ख़ैर कम से कम बोल तो रहे थे, हाँ, चलेगा। तो यहाँ पे चारों जो टोकरी है ना वो हो गया है रेडी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और एक जो है छोटा टोकरी था, तो उसमें मुझे ये मिठाई वग़ैरह रखना था। तो मिठाई तो मिला नहीं हम लोग को क्योंकि कुछ शॉप में काम-वाम चल रहा था सफाई का, तो वो बोले कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके मतलब ले जाने के लिए। तो हम लोग फिर सोचे कि ठीक ही है, 1 दिन पहले ले जाके रखने से अच्छा है कि जिस दिन जाना है हम लोग को लेकर के, उसी दिन मॉर्निंग में सेवई और मिठाई ले लेंगे। तो ये बास्केट अभी ऐसा खाली सा दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो पूरा भर जाता है सेवई और मिठाई वगैरह से। यहाँ 1.5 से 2 घंटे लगने के बाद मेरा ये चारों पाँचों जो टोकरी है वो रेडी हो चुका है। ये आपको देखने में लगा होगा कि बहुत जल्दी-जल्दी हो गया, बट नहीं, ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं हुआ था। तो मुझे टाइम लग गया था। तो एक बार आप बताना कि ये कैसा लग रहा है, सुंदर है या नहीं है? कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, मेरे चचेरे देवर का शादी हुआ था लास्ट ईयर, तो लो वो जो है ना वो ईद के बाद हुआ था, तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ मैं बता रही थी कि ये टोकरी में सिर्फ़ इतना सामान नहीं है और भी है। तो आज का बस इतना ही है क्लिप, और नेक्स्ट डे का है अब। नेक्स्ट डे जो है हम लोग 12-1 बजे तक उनके घर के लिए निकल गए थे। थोड़ा लेट हुआ था हमारा निकलने में क्योंकि बच्चों के वजह से, दोनों बच्चों को लेके जाना ये सब थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो मतलब लेट हो गया था। और वहाँ पहुँचने के बाद ईशान को बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी हो गया था, तो थोड़ा-सा दिक्कत हुआ हम लोग को। वैसे यहाँ पे बच्चों को ऑटो मिल गया था, मेरे बेटे को ना ऑटो बहुत पसंद है, वो क्यों ना वो टॉयज़ के इसमें हो या फिर जेसीबी वगैरह हो, तो उन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ऑटो में बहुत मस्ती किया। मैं वहाँ का कुछ क्लिप्स दिखाई नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ा-सा प्राइवेसी की वजह से, तो इस वजह से मैं वहाँ का भी क्लिप्स कुछ ऐड नहीं की हूँ। वहाँ से हम लोग ईदी वगैरह दे के 1 डेढ़ घंटा बैठ के हम लोग रिटर्न हो गए थे। तो ये उसी दिन शाम का है। रिटर्न होने के बाद हम लोग एक ज्वेलरी शॉप गए क्योंकि हम लोग को लेना था गुड्डू के लिए सिल्वर का पायल, जो कि बड़ी मम्मी गिफ्ट कर रही थी। अगले महीने वो घर जाने वाली है अपनी दीदी की शादी में।
तो 1 वीक के लिए, तो वो मम्मी इसे गिफ्ट कर रही थी, तो सिल्वर का वही पायल लेने गए थे। तो अभी कुछ ऐसा-सा डिज़ाइन आया हुआ है इनके पास, और भी डिज़ाइन थे लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो मैं ये सिल्वर वाला लेके आई हूँ, जो सिर्फ़ सिल्वर में दिख रहा है ना, वो सिल्वर वाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वही पसंद आया था। उनका कहना है कि क्या मोती वगैरह में फालतू में पैसा वेस्ट करना है, ये तो पूरा सिल्वर है, तो ये सिल्वर ही लो, तो उनके पसंद से और मेरे पसंद से ये लिए हैं। तो गुड्डू को भी काफ़ी पसंद आया। वैसे बहुत खुश हो गई थी वो, आगे क्लिप में आप देख पाओगे। और हमारा दिन ऐसे ही जो है वो बीत गया। मैं देवरानी का घर का क्लिप्स इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अभी शादी हुआ नहीं है, शादी होने के बाद मैं ज़रूर उसको दिखाऊँगी और उनके घर के क्लिप्स लगाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग पायल लेने के बाद आ जाते हैं अपने फ्लैट पे, और गुड्डू बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। ये है मेरी बड़ी मम्मी मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, तो वो यहाँ पे हैं अभी, और वो गुड्डू को गिफ्ट कर रही हैं। तो गुड्डू तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। एक बार इसे ट्राई करके देखने के लिए भी मैं बोली कि एक बार ट्राई करके देख लो, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइज़ का भी कभी-कभी इश्यू होता है ना। लेकिन हो क्या था, उसे काफ़ी पसंद आया और अच्छा लग रहा था, डेली यूज़ के लिए ये अच्छा है। बहुत ज़्यादा हेवी अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि ये पहनती नहीं है इसलिए। और यहाँ पे ऐसे ही कुछ हमारा दिन गुज़र गया, सो व्लॉग यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।